जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और मैं आज हूँ मैं 80 घाट पे। 80 घाट का ये पप्पू की चाय की दुकान है और यहाँ पे मैं जो 1 साल से धरना चल रहा था किसानों का तीनों कानून को लेकर के, वो अब केंद्र सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। रद्द करने के बाद अब उस पर किसान भी अड़े हुए हैं कि जब तक ये संसद में इसको अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा और जब तक MSP पे गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पे जानकारों से, यहाँ के विद्वानों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। पप्पू की चाय की दुकान पे हैं और पप्पू की चाय की दुकान को मिनी संसद कहते हैं। और यहाँ पे बैठे सभी लोगों से जानेंगे कि जो ये 3 फॉर्म जो कृषि कानून थे ये रिपील होने के बाद अब चुनावी सियासी जो होगा वो किस करवट बैठेगा, यहीं के लोगों से जानते हैं। विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है और चूंकि चुनाव नज़दीक है, इनको अपना हार दिख रहा था, इसलिए किसानों का मुद्दा जो था तीनों फॉर्म को उन्होंने रिपील कर लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव तो हर महीने यहाँ हिंदुस्तान में होता रहता है। 29 राज्य हैं, केंद्र है, तो चुनाव तो हर महीने होता रहता है। तो उनको इस वजह से परेशानी है या उनका काम हो गया इस वजह से खुशी है? पहले वो निर्णय अब इन लोगों में होड़ लगी है कि मेरी वजह से वापस हुआ, मेरी वजह से वापस हुआ। हमारे यहाँ एक लोकल नेता हैं जो सभासद चुनाव हार गए थे, वो कहते हैं मैंने इतना विरोध किया कि इस वजह से मोदी जी ने वापस ले लिया। तो वाड्रा साहब ने कल कहा कि प्रियंका भाभी ने इतना प्रयास किया कि इस वजह से उन्होंने वापस लिया। देखिए, किसान किसी भी समय, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी रहे, किसान कभी संतुष्ट नहीं हमारे हिंदुस्तान का हुआ। एक गलत तमका इनको दे दिया गया कि ये हमारे अन्नदाता हैं, मुझे वोट तो चाहिए नहीं। अन्नदाता कैसे आप हो जाएंगे? वस्त्रदाता हमारा वस्त्रदाता हो जाए, अन्नदाता अन्नदाता हो जाए, जो परचून वाला जो है वो परचून दाता हो जाए, तो हम क्या हैं? हम सबको पैसा देते रहे, हमारे सब दाता भी है। अन्नदाता मतलब फ्री का होना चाहिए। आप खाली एक ही पैटर्न पर चल रहा है। प्याज हमारे यहाँ 50 रुपये किलो है, पाकिस्तान से आ जा रहा है 25 रुपये किलो। कैसे वहाँ सस्ता है? तो हमारे यहाँ किसान कभी संतुष्ट रहा नहीं। वो फॉर्च्यूनर पे घूमेगा, वो आधा किलो की चैन पहनेगा, वो सारी सुविधाएं उठाएगा, लेकिन उसके बाद वो असंतुष्ट रहेगा। तो इसलिए अब अगर ये वापस लिया मोदी जी ने, तो ये दुर्भाग्य हम लोगों का है कि जो हम समर्थन में थे वो हम लोग विरोध नहीं कर पाए। जैसे अगर टिकैत वहाँ जाम कर रहे थे तो हम लोग को भी, सबको, पूरे हिंदुओं को जो समर्थन में थे, अगर 80% जनता समर्थन में है और 20% जनता विरोध में, तो विरोधी तो 20% पूरे देश को बर्बाद कर रहे थे। 80% क्या कर रहे थे? हम लोग चाहते हैं हर काम मोदी कर दे, योगी कर दे, और हम लोग बैठे रहे यहाँ अपने AC रूम में बैठ के कहें कि नहीं मोदी तो ये सही कर रहा है, सही कर रहे हैं। तो हम लोग को भी तो समर्थन में जाम कर देना चाहिए था पूरा हिंदुस्तान कि हम इसके समर्थन में, मोदी के समर्थन में तो हम लोग खड़े नहीं पाए, हम लोग की कमी है। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये तीनों कानून 11 महीने बाद क्यों वापस हुआ? क्या ये खामियां थी भाजपा की, जो लोग विपक्षी कह रहे हैं कि उनका अभिमान था जो वापस नहीं लिए, अब जाकर के वापस ले रहे हैं, ये चुनावी स्टंट है? नहीं, देखिए, अभिमान की बात नहीं है। ठीक है, उनको तीनों कानून को समझाने की कोशिश किया, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि इनको समझाने की कोशिश किया गया, नहीं समझ में आया। अब अन्नदाता से कोई ज़बरदस्ती किसी कानून को तो किसी को थोपा नहीं जा सकता है। और अगर बैकफुट पे अगर कोई सरकार मान ली आ गई, इसको जो आप लोग कह रहे हैं बैकफुट पे क्या है? अगर मान ली कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर हम इसको वापस ले लेते हैं, क्या गलत है? अच्छी चीज़ है। उनको नहीं समझ में आया। मोदी जी इसको एग्रीकल्चर हब बनाना चाहते थे ताकि आपके अरब कंट्रीज़ में आपके जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो जाएं। हाँ, देखिए, ऐसा होगा क्या, जब आप एग्रीकल्चर को जब आप एज ए बिजनेस लेंगे तो जब आप बाहर सप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके देश में कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है या कुछ चिप नहीं बना सकते, जो आपके पास जो हुनर होगा वही को आप बाहर बेचेंगे। तो इसको हब बना के इसको एग्रीकल्चर को एक उद्योग का दर्जा देने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, आप उसी तरह, क्योंकि देखिए आज का युग जो है वो फूड प्रोसेसिंग का युग है। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक ही गेहूं से 25 चीज़ बन सकती है, एक ही टमाटर से 25 चीज़ बनता है। तो जब फूड प्रोसेसिंग होगा तो पैक्ड फूड का व्यापार आगे बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि किसान की आमदनी बढ़ेगी। उसके लिए आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का सहारा लेना ही पड़ेगा, है। तो लेकिन अब इनको नहीं समझ, लेकिन ये चीज़ें आगे चल के 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी। सर, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, सर, अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई जितने भी किसान वहाँ पे धरने पे हैं अपने अपने घर जाएं, लेकिन वहीं पे अब हठधर्मिता दिख रही है टिकैत की। टिकैत अब एक स्टेप आगे जाकर के अब ये कह रहे हैं कि MSP पे हमको गारंटी दीजिए, उसके बाद हम वापस होंगे।
इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है, अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है, लेकिन ये लोग अब नाजायज़ लाभ ले रहे हैं। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है, यह आंदोलन बिचौलियों का है। जो बिचौलिए किसानों का अनाज खरीद करके पैसा कमाते थे गलत तरीके से, उन्हीं बिचौलियों का आंदोलन है। और इसमें बाहर से राष्ट्र विरोधी तत्व भी घुस गए हैं और उन राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा ये लोग संचालित हैं। आज टिकैत की हिम्मत नहीं है कि आंदोलन अपने मन से समाप्त कर लें, क्योंकि समाप्त करेंगे तो पैसा देने वाला मारेगा इनको। जहाँ से पैसा पा रहे हैं, जहाँ के कहने पर ये आंदोलन कर रहे हैं, जब तक वहाँ से सिग्नल नहीं होगा इनका आंदोलन वापस नहीं होगा। भारत सरकार को आज नहीं तो कल इनके ऊपर कड़ाई करना पड़ेगा। और मेरे विचार से कि मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, कानून वापस लिया, चाहे भले मुट्ठी भरी लोग उसके विरोध में थे। मोदी का कहना सही था कि हम आपको समझा नहीं पाए, आप भी हमारे देश की जनता हैं। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री झुक के माफ़ी मांगता है कि हम आपको समझा नहीं पाए इसलिए वापस ले रहे हैं, इसको जय पराजय नहीं लेना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगा है मोदी ने, ये कोई चाइना से मोदी ने माफ़ी नहीं मांगा, कोई अमेरिका से नहीं मांगा, अपने परिवार से माफ़ी मांगा है। और अपने परिवार से हमारे पुरखे कह गए हैं कि जो घर का मुखिया होता है अगर गलत हुआ परिवार को बैठा के समझा देना चाहिए, न कि तलवार निकाल के भाजना चाहिए। तो मोदी जी ने सहृदयता दिखाया और उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, आपको मंजूर नहीं है, हम वापस ले लेते हैं। लेकिन ये वापस इसलिए नहीं लेंगे कि ये अपनी आवश्यकता से आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं। इनका आंदोलन राष्ट्र विरोधी तत्व संचालित कर रहे हैं। जब तक उनका सिग्नल नहीं मिलेगा ये वापस नहीं लेंगे, ये डेड श्योर है। सर, अगर मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करूं आपसे, अगला जो विधानसभा चुनाव यहाँ का होने वाला है 2022 में, क्या लगता है सर, ये मास्टर स्ट्रोक गवर्नमेंट मोदी का है या फिर विपक्षियों का मास्टर स्ट्रोक है कि वो वापस कर लिए हैं? ये किसी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इस आंदोलन वापस लेने से, कानून वापस लेने से उत्तर प्रदेश की 90% जनता दुखी है। मैं आपको बता दूं, 90% किसान, क्योंकि छोटे मझले किसान यहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में छोटे मझले किसानों का लाभ था उससे। वो आपको मैं बता दूं, अगर वापस न भी लेते तो उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीतने जा रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप जाते हो तो जाके देख लीजिए स्थिति कैसी थी। लेकिन चूंकि वापस ले लिया तो उससे इस उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पंजाब में इसका असर पड़ेगा जी। पंजाब में असर इसलिए पड़ेगा कि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा बिचौलिए हैं और पंजाब में बिहार से गेहूं खरीद करके किसानों से सस्ते दाम पर और जाके पंजाब में एमएसपी पर बिकता था। तो लाभ किसको होता था? पंजाब के बिचौलियों को लाभ था। पंजाब में कोऑपरेटिव खेती होती है, ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव खेती देश के और किसी हिस्से में होती है। जो भी विरोध कर रहे थे लोग, सारे पॉइंट वहाँ पर मौजूद हैं पंजाब में, लेकिन पंजाब में तो आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा है कि ये आंदोलन शुद्ध रूप से खालिस्तानी नेता पीछे से बैकअप दे रहे थे इसको, और ये आंदोलन चल रहा था। अब मैं आपको बता दूं, इसको वापस लेने से एक फ़ायदा हुआ है कि इनका मुद्दा सब हवा में उड़ गया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया कि ये विरोध किस चीज़ पर करेंगे। आप टिकैत की बातों को देख लीजिए, उससे साफ लगता है कि मुद्दा विहीन हो गए हैं। अब ये भटक रहे हैं कि हम वापस कैसे जाएं। तो उसी तरह से पंजाब में उसका असर पूरी तरह से पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल या कांग्रेस जो भी वहाँ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये क्या कहें। विजय जुलूस कांग्रेस निकालने लगी। कांग्रेस तो कह रही थी कि हमसे आंदोलन से मतलब नहीं है, किसान कह रहे थे कि किसी पार्टी से मतलब नहीं है, तो फिर कांग्रेस विजय जुलूस क्यों निकाल रही है? सपा चुप हो गई, बाकी ममता बनर्जी चुप हो गई। जो किसानों के पक्ष में बोल रहे थे, जैसे शरद पवार हैं, उनकी सीटी पीटी गुम हो गई। ऐसा है कि कहीं न कहीं से सबको मालूम था कि ये कानून सही है, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विरोध करना था। विरोध पक्ष जो है सरकार के किसी काम का समर्थन तो करेगा नहीं, ये तो ध्रुव सत्य है। तो विरोध करना था, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि मोदी मास्टर स्ट्रोक खेल जाएंगे ऐसे समय पर। अब ये चुनाव का समय है, इसका असर उत्तराखंड, इसका असर पंजाब में ज़्यादा पड़ेगा। सर, अगर मैं एक चीज़ और पूछने की कोशिश करूं सर आपसे, अगर
कि जैसा अभी कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है और सारे मुद्दे से उन्होंने वंचित कर दिया विपक्षियों को। सर, एक कदम पीछे खींचना मोदी का, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे CAA वो भी आंदोलन चला, 370 का भी विरोध हुआ, तो क्या अब विपक्षी अब या फिर उनके समर्थक मोदी की ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि मोदी अब इतने दिनों बाद ये रिपील भी कर लेते हैं, तो क्या CAA में लोग अगर धरना देने लगे तो वो भी वापस कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। जहाँ तक किसान की बात है, वहाँ तक मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो MSP की बात है वो MSP लागू होनी चाहिए। जो आपने बताया कि अभी बिहार के लोग जाकर खरीदते हैं, यदि यही चाहे आप यहाँ पे ले चाहे वहाँ पे ले, जो रेट फिक्स हो वो हर लोग ले, तभी किसान को फायदा मिलेगा। हमारा धान हो रहा, परसा क्या हुआ, कोऑपरेटिव पे क्विंटल पीछे 5 किलो जो है वजन काट रहे थे। हाँ, कि मतलब आपका धान ओजन है, नरम है, 5 किलो काट रहे थे, तो अब बताइए कि किसान कितना नुकसान हुआ। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हटना चाहिए और उसे MSP कानून जो है लागू होना चाहिए। और कृषि कानून और जो हटाए हैं मोदी जी, ये कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए हटाए हैं। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दुरा नहीं है। चुनाव इनको कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा था, कृषि कानून, तीनों कानून प्रभाव कर रहा था। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, और जो ये तीनों कानून वापस हुए हैं उसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, ये भी एक जानने का जरिया हमको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? ललित सिंह। सर, ये तीनों कानून जो वापस इस समय हुए हैं, ये चुनाव में कितना कारगर होगा विपक्ष के लिए, या फिर अगर मैं पूछूं सत्ता पक्ष के लिए, आप इस पे क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के लिए ही फायदेमंद होगा जी, क्योंकि ये कृषि कानून छोटे किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। इसमें बड़े किसानों को थोड़ा तकलीफ़ है, लेकिन जो छोटे किसान इसको समझ नहीं पाए और ये बड़े किसानों को समझा नहीं पाए, और सब मिला करके कानून बहुत ख़राब नहीं था। इससे जो है कि छोटे किसान, जैसे गेहूं और चावल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, अन्य जो फसलें हैं वो उपज नहीं हो पाती थी। इस वजह से जो है कि छोटे किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये कानून लाई थी। थोड़ा समझाने में और समझ में अंतर हो गया है, इस वजह से कानून वापस लेना। सर, आपका नाम? कुमार अजय। सर, अगर मैं आपसे पूछूं 2022 के चुनाव में मुश्किल से 4 महीने या 5 महीने बचे हैं, अब इस वक्त में फार्म लॉज का रिपील करना, और मैं आपसे अगर समझने की कोशिश करूं सर, भाजपा के लिए कितना कारगर होगा, अगर उसका जो वोट बैंक रहेगा बढ़ेगा, या विपक्षी हावी रहेंगे ये बोल के कि नहीं हमने ये मेरी जीत है क्योंकि वो वापस कर लिए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसी एक निर्णय से पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल जाए ऐसा संभव नहीं है। रही मोदी के कानून वापस लेने की बात, तो कभी कभी बैकफुट पर आके भी मास्टर स्ट्रोक खेले जाते हैं। उसको आप ऐसे ही समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि इसका लाभ मोदी को मिलेगा। सर, मैं अगर एक चीज़ और समझने की कोशिश करूं, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान ज़्यादा हैं वहाँ पे, और उन्हीं को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया, ऐसा लोग बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया या फिर पंजाब का चुनाव जो आने वाला है उसको लेकर के ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, लोग ऐसे बता रहे हैं। क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान पूरे देश में हैं और सारे किसानों की ये राय नहीं थी। सवाल ये है कि जैसा मोदी ने कहा कि वो समझा नहीं पाए, और अव्यवहारिक चीज़ें बहुत हैं इसमें। जैसे MSP के गारंटी की बात है, सब धान 22 पसेरी कैसे हो सकता है? एक बासमती चावल है और एक टाइचून है, तो दोनों के रेट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो इन चीज़ों पर विचार करना होगा। MSP की गारंटी देनी चाहिए मुझे लगता है, लेकिन उसका विभाजन होना चाहिए, अलग अलग वर्गीकरण करके, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपका नाम? उदय नारायण पांडे, 90 ईयर्स ओल्ड। सर, जो तीनों कानून जो कृषि के थे वो रिपील हो गए, वो नष्ट कर दिए गए, उसको वापस कर लिया गया,
इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और माँ अन्नदाता भी, माता अन्नपूर्णा जी भी उसी दिन आई हैं, आप समझे ना। और दोनों का संयोग एक था। देव दीपावली के दिन हमने, चूँकि किसान भी अन्नदाता हैं, लिहाजा हमने उसको विड्रॉ कर लिया है। वो किसानों के लिए है, न कि दलालों के लिए है।